नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल MK ज्योतिष उपाय में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे इंदु लग्न के बारे में कि इंदु लग्न क्या होता है, हमारी जन्म कुंडली में ये कैसे निर्मित होता है, इस लग्न की गणना विधि कैसे होगी और इसका यानी कि इंदु लग्न का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी जानकारी हम उदाहरण के साथ इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इंदु लग्न के बारे में। इंदु लग्न को धन लग्न भी कहा जाता है। किसी जन्म पत्रिका में इंदु लग्न का निर्माण और उसके विश्लेषण द्वारा हम जातक के धन की स्थिति का स्तर और आर्थिक उन्नति पाने के समय की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इंदु लग्न की गणना विधि के लिए आपके लिए जानना जरूरी है कि इंदु लग्न की गणना में राहु और केतु के अतिरिक्त केवल सूर्य से शनि पर्यंत 7 ग्रहों को सम्मिलित किया गया है, यानी कि इसमें राहु और केतु को स्थान प्राप्त नहीं है। इंदु लग्न की गणना के लिए प्रत्येक ग्रह के अंक निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें ग्रहों की कलाएं या रश्मियां कहते हैं। यह ग्रहों की जो कलाएं हैं वो इस प्रकार है। सूर्य की जो कलाएं हैं वो 30 होती हैं, चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, मंगल की 6, बुध की 8, बृहस्पति की 10, शुक्र की 12 और शनि की सिर्फ 1 कला होती है। इंदु लग्न का निर्धारण, यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इंदु लग्न का निर्धारण कैसे किया जाता है। यहाँ मुख्य आपको 4 पॉइंट्स पे 4 बिंदुओं पे ध्यान देना होगा। जैसे जन्म पत्रिका में चंद्र लग्न एवं जन्म लग्न दोनों से नवम स्थान के स्वामियों की कलाओं को जोड़ा जाता है। जो कलाएं मैंने आपको ऊपर बताई हैं 7 ग्रह की, उन कलाओं को जोड़ा जाता है और योगफल में उन कलाओं के योगफल में 12 से भाग दिया जाता है। जो शेष फल आएगा उतने भाव आगे हम जन्म पत्रिका में स्थित चंद्रमा से गिनते हैं और वही भाव इंदु लग्न कहलाता है। यदि 12 से भाग देने पर शेष फल 0 आता है तो चंद्र राशि ही इंदु लग्न होगी। अब और यदि योगफल 12 से कम आया तो हम उस संख्या को चंद्रमा से आगे गिनकर इंदु लग्न को निर्धारित करते हैं। चलिए अब हम यहाँ इन चारों बिंदुओं को उदाहरण से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बिंदु नंबर 1 और 2 को उदाहरण से समझ लेते हैं। बिंदु नंबर 1 और 2 मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। जन्म पत्रिका में चंद्र लग्न एवं जन्म लग्न दोनों से नवम स्थान के स्वामियों की कलाओं को जोड़ा जाता है और उनके जोड़ में 12 से भाग दिया जाता है। जो शेष फल आएगा उतने भाव आगे हम जन्म पत्रिका में स्थित चंद्रमा से गिनते हैं और वही भाव इंदु लग्न कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और चंद्रमा 7वें भाव में वृषभ राशि में बैठा हुआ है, तो लग्न यानी कि वृश्चिक लग्न से 9वें भाव में हुई कर्क राशि और चंद्रमा से 9वें भाव में हुई मकर राशि। अब देखिए 9वें भाव में कर्क राशि है, उसका स्वामी बनता है चंद्रमा और चंद्रमा की कलाएं हैं 16 और चंद्रमा से 9वें भाव में है मकर राशि और मकर राशि का जो स्वामी वो बनता है शनि और शनि की जो कलाएं हैं वो है 1। तो यहाँ हम चंद्रमा से 9वें और लग्न से 9वें के स्वामियों की कलाओं को जोड़ेंगे, इनका योग करेंगे तो यहाँ 16 + 1 यानी कि योगफल हमारा आया 17। अब हम 17 के अंदर 12 से भाग देंगे तो हमारा जो शेष फल है वो बचता है 5।
अब 5 को यानी कि हम चंद्रमा से 5 भाव आगे जाएंगे, यानी चंद्रमा बैठा हुआ है सप्तम भाव में, तो 7, 8, 9, 10 और 11, यानी कि 11वें भाव जो है वो चंद्रमा से पंचम होगा, यानी कि आय भाव। और ये आय भाव ही, ये इनकम भाव ही, यानी कि जो 11वां भाव है, यही आपका इंदु लग्न कहलाएगा। यानी कि कन्या राशि आपका इंदु लग्न हुआ और बुध जो है वो इंदु लग्नेश हुआ। बिंदु नंबर 3, अब हम बिंदु नंबर 3 को उदाहरण से समझ लेते हैं। बिंदु नंबर 3 में कहा गया है, यदि 12 से भाग देने पर शेष फल शून्य आता है तो चंद्र राशि ही इंदु लग्न होगी। अब मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली सिंह लग्न की है और चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो लग्न से जो नवम भाव आया वहाँ है मेष राशि, और मेष राशि का स्वामी होता है मंगल, और मंगल की जो कलाएं होती हैं वो है 6, और चंद्रमा से नवम जो राशि है वो है सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य, और सूर्य की कलाएं हैं 30। यहाँ हम 30 और 6 को जोड़ेंगे, इनका योग करेंगे तो आता है 36, और 36 में अगर हम 12 का भागा करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं तो शेष फल आता है 0, क्योंकि यहाँ भाग पूरा पूरा चला जाता है तो शेष फल बचता है 0। अब 0 शेष फल हुआ तो आपका जो पंचम भाव है, जो आपकी धनु राशि है, वही भाव, वही राशि आपका लग्न होगा, इंदु लग्न होगा। यानी कि धनु राशि आपका इंदु लग्न हुआ और गुरु आपके इंदु लग्नेश हुए। अब बिंदु नंबर 4, यदि योग फल 12 से कम आया तो हम उस संख्या को चंद्रमा से आगे गिनकर इंदु लग्न को निर्धारित करते हैं। यानी कि अगर योग फल 12 से कम आता है तो फिर 12 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं जिससे कि अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और चंद्रमा 10वें भाव में यानी कि मीन राशि में बैठे हुए हैं। लग्न से नवम कुंभ राशि, राशि स्वामी शनि, और शनि की जो कला है वह 1, और चंद्रमा से नवम है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल, और मंगल की जो कला है वह है 6। तो यहाँ हम शनि और मंगल की कलाओं को जोड़ेंगे, इनका योग करेंगे तो आएगा 7, और 7 में जो है 12 का जो 12 से डिवाइड नहीं कर सकते, 12 का भाग जा नहीं सकता इसमें, तो हम यही 7 को ही रखेंगे, और चंद्रमा से 7 भाव आगे गिनेंगे तो आएगी कन्या राशि। यानी कि आपकी जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव ही आपका इंदु लग्न हुआ, और चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो इंदु लग्नेश हुआ। अब हम यहाँ पे एक उदाहरण और ले लेते हैं, और उसी उदाहरण में हम जानेंगे कि इंदु लग्न से फलों का विश्लेषण कैसे किया जाए, फलादेश कैसे किया जाए। अब मान लीजिए कि किसी जातक की कन्या लग्न की जन्म कुंडली है। इस कुंडली में चंद्रमा जो है वो मीन राशि में स्थित है। अब लग्न से नवम स्थान में वृषभ राशि का स्वामी शुक्र नवमेश हुआ, और चंद्र यानी कि चंद्रमा मीन राशि से नवम राशि वृश्चिक राशि आएगी जिसका स्वामी मंगल होगा। अब शुक्र की कलाएं 12 और मंगल की कलाएं हुई 6, इनका योग हुआ 18। अब 18 योग फल को 12 से भाग देने पर शेष फल आता है 6। अब हम शेष फल 6 को जन्म पत्रिका में स्थित चंद्रमा यानी कि चंद्र लग्न मीन राशि से आगे गिनेंगे तो हमें सिंह राशि प्राप्त होगी। अतः सिंह राशि अर्थात जन्म कुंडली का 12वां भाव ही इंदु लग्न होगा और सूर्य इंदु लग्नेश होंगे। अब इसका फलादेश कैसे करें? मान लीजिए जो कुंडली हमने दी है इसका हम फलादेश इससे करेंगे, इस जातक को इंदु लग्न यानी कि 12वें भाव में बैठे सभी शुभ ग्रह एवं इंदु लग्नेश सूर्य अपनी दशा अंतरदशाओं में आर्थिक उन्नति देंगे। ऐसी भविष्यवाणी केवल वही ज्योतिषी कर सकता है जिसने इस जन्म पत्रिका के इंदु लग्न की गणना की हो, अन्यथा सामान्य ज्योतिषी तो 12वें भाव में बैठे ग्रहों को दोषी ही बताएगा। अब आप आगे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यदि
इंदु लग्न से द्वितीय, नवम, दसम, एकादश भावों के स्वामियों का आपसी संबंध बन जाए तो वह आर्थिक स्थिति और धन धान्य में वृद्धि करने वाला होता है। लेकिन ग्रहों का बलाबल जरूर चेक कर लें। अब देखिए, इंदु लग्न से नवम और नवमेश जन्म कुंडली का परम अशुभ भाव अष्टम और अष्टमेश बनता है, किंतु इस जातक के लिए द्वादशेश और अष्टमेश की दशा अंतर्दशा ही धनदायक होगी। कुंडली में उपस्थित उच्च राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या मित्र राशि में बैठे शुभ ग्रह यदि इंदु लग्न और इंदु लग्नेश से संबंध बना ले तो वे जीवन में तीव्र और स्थायी आर्थिक उन्नति देते हैं। यानी कि जो ग्रह हैं जन्म कुंडली में उच्च राशि के हों, स्वराशि को हों, मूल त्रिकोण राशि के हों, मित्र राशि के हों, और वो ग्रह इंदु लग्न से या इंदु लग्नेश से संबंध बना ले तो वो जो ग्रह हैं वो जीवन में तीव्र और स्थायी आर्थिक उन्नति देने वाले होते हैं। जन्म कुंडली के योग कारक शुभ ग्रहों से इंदु लग्न और लग्नेश की दृष्टि युति भी आर्थिक रूप से जीवन को उन्नति देने में सहायक सिद्ध होती है। इंदु लग्न में स्थित किसी भी ग्रह पर कुंडली के स्वराशि या उच्च राशि के ग्रहों का गोचर भी आर्थिक उपलब्धियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार अनेक बार इंदु लग्न के फलित ज्योतिष के सामान्य ज्ञान अथवा सूत्रों के विपरीत आश्चर्यजनक शुभ फलित करने को और देखने को मिलता है। तो मित्रों, आप भी अपनी जन्म कुंडली में अपने इंदु लग्न और इंदु लग्नेश को पहचानिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।